गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कैफे कनी पर। हम अपने प्रीवियस क्लास में यूनिट 5 जो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ पे डिपेंड था, उसमें हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि हमें कंसिडर करना पड़ता है वाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड किस किस कंडीशन पे हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर पाते हैं वो देखे थे। आज हम हमारे यूनिट 6 जो कि हमारा अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग एस्टीमेट देखने वाले हैं। इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, जो 3 हमारे स्क्रीन पर दिया गया, और वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ये 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स है, ये भी हम समझेंगे। आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। अभी हम देखें तो हमारा जो भी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स है, जो हम इंटर करते हैं, परफॉर्म करते हैं ट्रांजेक्शन, और जो भी एज अ रिजल्ट इवेंट होता है, वो सारे इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी होता है। जो भी ट्रांजेक्शन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो भी हम पढ़े थे, उस कंसेप्ट के तहत हम जो भी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी वही रिकॉर्ड करते हैं। वही हमारे यहाँ पे दिया गया है। मेजरमेंट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। प्राइमरीली ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, यही दिया है बच्चों। तो मनी में मीनिंग ऑफ मेजरमेंट क्या है, मनी में मेजर होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लॉथ मीटर में मेजरमेंट हो, वाटर लीटर में मेजरमेंट हो, ऐसे ही अकाउंटिंग जो भी इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन है मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विथ 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट टू बी मेजर्ड, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल टू बी मेजर्ड टू बी यूज्ड, इवेल्युएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स है। पहला है हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमको मेजर करना है, ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। उसके बाद हमें स्टैंडर्ड और स्केल आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद डायमेंशंस क्या होने वाला है वो देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ दिया गया है बच्चों। एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट आर identifications of objects and event to be measured, selection of a standard or scale to be used, and evaluation of dimensions of measurement, standard and or scale, ठीक है। objects और events to be measured, इसमें क्या है बच्चों, identification of objects और events to be measured में क्या है बच्चों, हम हमारा जो भी हमारा इवेंट और ट्रांजेक्शन्स है, पास्ट ट्रांजेक्शन्स है और इवेंट्स है, उसको मेजर करने वाले हैं, ठीक है। वी हैव अर्लियर डिफाइंड अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो इसेंशियली अकाउंटिंग इसेंशियली इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन क्या होने वाले हैं, इंफॉर्मेशन है हमारा अकाउंट जो भी हमारा इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इंफॉर्मेशन को हम मेजर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। वही दिया गया है, सेट ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग टू रिक्वायर टू बी मेजर्ड, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड स्केल क्या होने वाला है, मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट। सी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो हम पढ़े थे हमारा यूनिट 2 में। डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड और स्केल, इसमें क्या है बच्चों, जो भी हमारा इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के तहत मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी होता है। बट मनी का क्या है, हैज़ नॉट सेम डायमेंशंस। अगर देखें
जैसे कि फॉर एग्जांपल किलो और मीटर और लीटर, उसमें क्या है, पीरियड ऑफ टाइम लैप्स होते हैं, तो किलो ही रहता है, ठीक है। 1 किलो 10 years बिफोर और 1 किलो नाउ विल बी सेम, और 1 लीटर नाउ और 1 लीटर 10 years बिफोर और 10 years आफ्टर विल बी सेम। बट क्या होता है कि मनी का क्या है, इट विल नॉट बी सेम। 10 साल पहले जो 100 रुपया था उसका वैल्यू डिमिनिश करके आज के डेट पर वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन काउंट करें तो वो 100 का 100 नहीं रहेगा, उसका कम होता है। यही बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट में कि मनी एक नॉट अ सुइटेबल डायमेंशन बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि अकाउंटिंग में जो भी है कि हम मनी मेजरमेंट के कंसेप्ट के तहत हम जो भी ट्रांजेक्शन मनी में मेजर करते हैं वही दिया गया। तो एन आइडियल स्केल वुड शुड बी स्टेबल ओवर टाइम। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि केजी और मीटर का एग्जांपल दिया गया जो मैं बता दिया हूँ। मनी एज द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल, देयर अकर्स कंटिन्यूस चेंज इन द इनपुट एंड आउटपुट प्राइसेस, ठीक है। सेम चीज़ है बच्चों, आप ये एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें भी वही बोलेगा कि मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट है, हम जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स या जो भी है मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स में क्या हो, हमारे पास 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स है, ठीक है। एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक है करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है बच्चों। ये 4, आइए बच्चों हम ईच एंड एवरी कंसेप्ट हम डिटेल में पढ़ते हैं। बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या है, हम जो भी एसेट को परचेज किए हैं एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्या प्राइस पे किए हैं एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, वही कॉस्ट पे मेजर करते हैं, वो बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसे हम एक्विजिशन प्राइस भी बोलते हैं। लायबिलिटीज़ कब, एसेट तो हम एक्विजिशन डेट पे क्या प्राइस पे किए उस वैल्यू पर हम एक रिकॉर्ड करते हैं। फॉर liabilities are recorded at the amount of which the proceeds received to bear the liability, ठीक है। क्या है बच्चों, लायबिलिटी एज्यूम करने के लिए, लायबिलिटी लेने के लिए जो भी पैसा हमें मिला था उस टाइम पर जब हम लायबिलिटी लिए थे, दैट इज ऑल्सो लाइक एक्विजिशन ओनली टू एक्वायर द लायबिलिटी, हाउ मच कैश और कैश इक्विवेलेंट वी हैव रिसीव्ड, सो दैट इज द प्राइस एट विच वी आर गोइंग टू मेजर आवर लायबिलिटी, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड मीन्स एक्विजिशन प्राइस, ठीक है। Assets are recorded at an amount of cash or cash equivalent paid at the time of acquisition. Liabilities are recorded at amount of proceeds received in exchange of the obligation. Obligation लेने के लिए हमें क्या proceeds मिला था, क्या पैसा मिला था, क्या कंसेशन मिला था, ठीक है। करंट कॉस्ट में क्या है बच्चों, फॉर एसेट के केस में एट करेंट डेट अगर सेम एसेट हम बाई करना चाहें तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना मनी देना पड़ेगा। एसेट्स क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं। एसेट्स आर कैरिड आउट एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट वुड हैव टू बी पेड इफ द सेम और एन इक्विवेलेंट एसेट वाज एक्वायर्ड करेंटली। अगर हमारे पास कोई एसेट है, अगर सेम एसेट या इक्विवेलेंट एसेट, अगर सेम एसेट का प्राइस नहीं दिया गया, नहीं मालूम है, तो जो भी इक्विवेलेंट एसेट रहेगा वो एक्वायर करने के लिए आज की डेट पर कितना कंसिडरेशन लगेगा, वो हमारा वैल्यूएशन प्रिंसिपल हो जाएगा करंट कॉस्ट के तहत, ठीक है। लायबिलिटीज आर कैरिड एट अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अनडिस्काउंटेड है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, ठीक है। इसमें क्या बच्चों, एसेट का तो हो गया, तो लायबिलिटी में क्या है, सपोज कोई हमारा लायबिलिटी है जिसका सेटलमेंट होना है बाद में, फ्यूचर में 1 year 2 years 10 years later, ठीक है।
तो उस टाइम पर जितना भी पैसा लगे फॉर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी, करेंट कॉस्ट के तहत हम उस अमाउंट पर ही रिकॉर्ड करेंगे जितना हमें आउटफ्लो होना है एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू दिया है बच्चों। रियलाइजेबल वैल्यू में क्या है, अगर कोई एसेट है हमारे पास, हम एक्वायर किए हैं, जिसका एक्विजिशन कॉस्ट रहेगा, करेंट कॉस्ट रहेगा, अगर वो एसेट एज ऑफ नाउ अगर हम बेचें तो हमें कितना मनी रियलाइज होगा, उस अमाउंट पर हम हमारा एसेट रिकॉर्ड करेंगे या वैल्यू करेंगे। ऐसे कर बोलता है, एसेट्स आर कैरीड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट कुड करेंटली बी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द एसेट इन एन ऑर्डरली डिस्पोजल। ठीक है, liabilities are carried at their settlement values, that is undiscounted amount, again undiscounted। ठीक है, cash equivalent expressed to be paid at the liabilities in the normal। ठीक है, सेम liabilities में क्या है, सेम एज करेंट कॉस्ट। करेंट कॉस्ट में भी अनडिस्काउंटेड अमाउंट था जो भी हमें सेटल करने के लिए लायबिलिटी के लिए पैसा लगेगा। रियलाइजेबल वैल्यू में भी सेम है। एसेट के केस में क्या है, एसेट में क्या था, करेंट एट द सेम एट करेंट डेट कितना हमें देना पड़ेगा फॉर टू एक्वायर द सेम एसेट। रियलाइजेबल कंसेप्ट में क्या है कि कितना हमें रियलाइज़ करेंगे वो एसेट से, कितना हम रियलाइज़ कर पाएंगे, वो कंसेप्ट है एसेट के लिए। प्रेजेंट वैल्यू में क्या है बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू में क्या है, एसेट इज कैरीड एट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज दैट द आइटम इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, सेल करने का नाम नहीं लिया। जो भी हमारे रियलाइजेशन कंसेप्ट में क्या था, एट करेंट डेट अगर हम बेचें उसको तो कितना अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स हमें मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट में क्या है कि इस एसेट को हम अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ करें नॉर्मली। ठीक है, तो जो ये एसेट एक्सपेक्टेड टू जनरेट जितना अमाउंट कैश इनफ्लोज दिस एसेट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट, उस सब का प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट करके जितना वैल्यू आया। ठीक है, डिस्काउंटेड है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, liabilities are carried at present value, again here present value। ठीक है, present discounted value of future net cash outflows that the expected to be required to settle the position। ठीक है, इन liabilities इसमें क्या है, फ्यूचर में जितना पैसा लगेगा जिस डेट पे लगेगा उसका डिस्काउंटेड अमाउंट एज ऑफ नाउ क्या रहेगा, उस अमाउंट पे हम रिकॉर्ड करेंगे या वैल्यू करेंगे। कॉमनली इन केस ऑफ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, ये कर बोलते हैं, इस केस में हम यूज़ करते हैं। जनरली हम यहाँ पे अगर देखें हिस्टोरिकल कॉस्ट, हम लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर और लाइसेंस के केस में हम यूज़ करते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू हम इन्वेंट्रीज के केस में करते हैं। अपरेंट केस ऑफ इन्वेंट्रीज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है, यहाँ पे एक बेस्ड ऑन डिस्काउंटिंग कंसेप्ट एक एग्जांपल दिए गए हैं, आप एक बार देख लीजिए। ये फॉर्मूला भी आप देख लीजिए एक बार। मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन, इसमें क्या बच्चों, इसमें सेम वैल्यू रिलेट्स टू बेनिफिट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एबिलिटीज और आइडियाज। वैल्यू क्या है, बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड, वैल्यू रिलेट्स टू बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड। ठीक है, टू द इकोनॉमिक्स वैल्यू इज यूटिलिटी, इज द यूटिलिटी दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्स टू द पर्सन कंटेम्पलेटिंग और इंजॉइंग इट्स यूज। ठीक है, वही वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स देखे थे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल कॉस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू। इस प्रिंसिपल्स के थ्रू, इस आइडिया के थ्रू क्या वैल्यू हम प्रोसेस कर रहे हैं, क्या हम यूटिलिटी है हमारा उस एसेट से। ठीक है, वही बोलता था।
अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है? अगर हम देखें जो भी हमारा पास्ट ट्रांजेक्शन्स, इवेंट्स या इन्फॉर्मेशन जो भी हो विच हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस, उसको तो हम मनी मेजरमेंट में कंसेप्ट के तरह मनी मेजर्ड करके हम उस पे रिकॉर्ड कर पाएंगे और मेजर कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अगर कुछ ट्रांजेक्शन वही यहाँ पे दिया गया तो transaction which had already taken place for which either some value or money has been paid or some valuation principles are or to be adopted. ठीक है, but there are certain items which have not occurred therefore cannot be measured using valuation principles. अगर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है, थोड़ा बड़ा कर दूँ, अगर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है उस केस में हम क्या वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स लगा के हम उसको मेजर करें। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया बच्चों, यहाँ पे क्या दिया बच्चों, मेजरमेंट ऑफ सर्टेन एसेट एंड लायबिलिटीज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। ठीक है बच्चों, हम एस्टिमेट लगा के उसको मेजर करेंगे। ठीक है, ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, और क्या है बच्चों, इफ चेंजेस अगर, इफ चेंजेस अगर रिगार्डिंग द सर्कमस्टेंसेस on which the estimates was based or as a result of new information or more experience or subsequent developments. Change in accounting estimates means difference arises between certain parameters estimated earlier or re-estimated during the current period. ठीक है, और actual result achieved during the current period. ठीक है, वही बच्चों, इसमें हम ये देख सकते हैं जो भी पास्ट ट्रांजेक्शन या इवेंट है विच ऑलरेडी टेकन प्लेस फॉर विच वी हैव पेड सम वैल्यू सम मनी, उस केस में हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पर मेजर इन टर्म्स मनी, जिसका वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हम लगा सकते हैं। अगर कोई हमारा फ्यूचर आइटम्स है, फ्यूचर ट्रांजेक्शन है, फ्यूचर इवेंट्स है, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन है, जिसको भी हमें मेजर करना हो, जो हमें ट्रांजेक्शन्स हुआ ही नहीं है वो कैसे मेजर करेंगे? सो उस केस में कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। ऑब्वियसली वैल्यूएशन प्रिंसिपल का ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ तो कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, उस केस में रीजनेबल एस्टिमेट मेड करना पड़ता है, रीजनेबल एस्टिमेट बनाना पड़ता है टू मेड दोज फ्यूचर आइटम्स एंड इवेंट्स। ठीक है, वही है। आप ये एक बार रीड कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ क्या है इसमें। सो एस्टिमेट बनाते वक्त हमें बेस्ड ऑन वेरियस इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन वेरियस सिचुएशंस, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस, ऑल दोज फैक्टर्स कंसिडर करके हम बेस्ट एस्टिमेट बनाते हैं एंड उस एस्टिमेट पर हम मेजर करते हैं, वैल्यू करते हैं। ठीक है, और जब चेंज हो सर्कमस्टेंसेस में, चेंज हो कंडीशंस में, या कुछ नया इन्फॉर्मेशन आए या कुछ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट आए, तो चेंज हम अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज करेंगे और रिवाइज्ड एस्टिमेटेड नंबर, रिवाइज्ड वैल्यूज एस्टिमेटेड मनी पर उस नंबर पर हम रिवाइज्ड मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत एग्जांपल दे रखा है, आप एक बार रीड आउट कर लीजिए। एग्जांपल्स switches wherein accounting estimate are need to be given reflect। ठीक है, यही है बच्चों हमारा अकाउंट यूनिट नंबर 6। यहाँ पे कुछ टेस्ट योर नॉलेज, ट्रू एंड फॉल्स, और जो भी हमारा नॉर्मल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है वो दिया गया है। आइए हम ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, there are 4 generally accepted measurement basis. Yes, we have only 4: historical cost, current cost, realizable value, present value. No, present value. So it is false. ठीक है, historical cost means the price at paid at the time of acquisition. Yes, so true.
इसको हम ट्रू फॉल्स लिखते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स लिखते हैं। एज पर फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। Assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by selling the asset in an orderly disposal। ये तो पहला बात, ये कुछ है ही नहीं। एज पर रियलाइजेबल वैल्यू करके होता है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। एट प्रेजेंट वैल्यू लायबिलिटीज आर कैरिड एट द वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश आउटफ्लोज दैट आर expected to be required to settle the liability in the normal business। यहाँ पे क्या है, अनडिस्काउंटेड वर्ड छूटा गया है, अनडिस्काउंटेड वैल्यू, तो ये भी फॉल्स हुआ, सॉरी डिस्काउंटेड वैल्यू छूटा गया, डिस्काउंटेड, यहाँ पे डिस्काउंटेड, डिस्काउंट करके जो भी फ्यूचर का कैश आउटफ्लो उसको डिस्काउंट करके उस पर हम मेजर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ABC परचेज मशीनरी अमाउंट ऑफ 10 lakhs इन 2001, 2022 में आके द सेम सिमिलर मशीनरी कुड बी परचेज एट 20 lakhs। करेंट कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 20 lakhs। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 20 lakhs। नो, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज 10 lakhs, ठीक है, सो ये भी फॉल्स। ABC purchase machinery 10 lakhs, now the 20 lakhs, current cost of machinery is 20 lakhs, yes, true। Change in accounting estimates has to be given retrospective effect, false, because this has not required to be retrospective effect, नहीं चाहिए, prospective effect ही चाहिए। ये prospective effect और retrospective effect होते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, अगर कोई हम चेंज करें, जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करें, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करें, उस केस में वेदर हम अपना प्रीवियस ईयर का नंबर भी, फिनेंशियल स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर का नंबर भी रिवाइज करना है, और इफेक्ट ऑफ दैट चेंज वेदर हमको काउंट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन, ठीक है। उस केस में हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू बी गिवन। अगर हमें टू प्रीवियस डेट में चेंज नहीं करना है तो आज चेंज कर रहे हैं, और इस डेट पर वैल्यूएशन प्रिंसिपल जो भी हम वैल्यू कर रहे हैं इस डेट पर हम अकाउंट करके चलेंगे कि ये हमारा नया वैल्यू हुआ, तो हमें इफेक्ट फ्रॉम टुडे देना है, नॉट फ्रॉम द पास्ट। उस केस में हम बोल देंगे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग एस्टिमेट का इफेक्ट क्या देना है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है इन द फिनेंसेस, तो वही है, ये फॉल्स हो गया। ये हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे इन फ्यूचर, ठीक है, हमारे आने वाला चैप्टर्स में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विथ what measurement disciplines deals with what? Identification of object and events, selection of scale, both A and B दोनों हमने देखा था। All of the following are valuation principles except हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो एक्सेप्ट ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च 2022। बुक वैल्यू 10 lakhs का है। मार्केट वैल्यू ऑन दिस डेट इफ सोल्ड इज 11 lakhs, ठीक है। कंपनीज वैल्यूज द मशीनरी एट 11 lakhs, विच वैल्यूएशन प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड। हिस्टोरिकल कॉस्ट में 10 लाख, नो। प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर ऑल द बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू जनरेट, उसका डिस्काउंटेड वैल्यू, ये भी नो। रियलाइजेबल वैल्यू, यस, बिकॉज वाई इट इज वैल्यूइंग द एसेट एट द रियलाइजेबल वैल्यू। एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, मोहन परचेज मशीनरी अमाउंटिंग ऑफ 10 lakhs 1 अप्रैल 2001। 10 लाख हमारा कॉस्ट हो गया, ठीक है। 31 मार्च 2022 द सिमिलर एसेट कुड बी परचेज्ड एट 20 lakhs, ठीक है। करेंट कॉस्ट, ये हो गया हमारा करेंट कॉस्ट, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ मशीनरी परचेज एस्टिमेट टू बी 15 lakhs, ये हमारा रियलाइजेबल होगा।
कैन बी रियलाइज दिस मच. द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो दैट मशीनरी वॉज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इन द नॉर्मल कोर्स इज दिस मच. ठीक है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू. Answer, everything is there. The current cost of the machinery is 20 lakhs. The present value of the machinery is 12 lakhs. दिया गया बच्चों. Historical cost of the machinery is 10 lakhs. realizable कितना है 15 लाख. ठीक है बच्चों. theoretical concept है, theoretical question है बच्चों. define measurement in brief, explain the significant element of measurement. वही हमको देना है. 3 elements है और measurement in terms of money है. brief, describe in brief alternative measurement basis for determining the value at which an element can be recognized in the balance sheet or statement P&L. भैया हमारा 4 मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट. आप एक बार रेफ़र कर लीजिए सब. चलिए, थैंक यू बच्चों हमारे वीडियो देखने के लिए. वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जो भी इस वीडियो का बेनिफिट लेना चाहता हो. हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप मिस मत करो हमारा कोई भी यूट्यूब पर जो भी हमारा वीडियोज़ अपलोड हो. जब भी अपलोड हो आप देख पाएंगे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम अपना यूनिट 7 करने वाले हैं.